चलिए सावधान। णमो अर्हन्ताय णमो सिद्धाय णमो आयुर्याय णमो वज्राय णमो लोये सर्वसाहूढम्। एष सुरासुरमणिसिं वन्दितं धोदगायिकं ममलं परमाणि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् से पुण्यतीर्थये ससव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयाण दंसन चरित तव वीर्याया रे। इति सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दानि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चार्हन्ताळं सिद्धाळं तहणमो गणहराणम् अध्यावयवज्ञानं साहूणं चैव सव्वेसिं तेसिं विशुद्धधनसणाणपहाणा समं समासेच ओवसंपयामि सम्भवं जत्तो निर्वाण संपत्ति। चलिए, आप लोगों के पास यदि ग्रंथ ना हो तो आप पीडीएफ खोल लें, कोई बात नहीं, और ग्रंथ हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आज से कुछ दिन तक, आने वाले 4 से 5 दिनों तक हम प्रवचन सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, जैसा कि हमने मंगलाचरण किया। इसमें भी हम पूरे ग्रंथ को न लेकर, क्योंकि 4 से 5 दिन है और ग्रंथ है 275 गाथाओं का, बहुत विशाल ग्रंथ है, तो पूरा प्रवचन सार न लेकर कुछ विशेष गाथाओं को हम देखेंगे। कौन सी वो विशेष गाथाएं होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। टीका से कोई तात्पर्य नहीं है, आप कोई सा भी ग्रंथ ले सकते हैं, प्रवचन सार की मूल गाथाएं बस लिखी हुई उसमें। चलिए, गाथाएं हम कौन सी लेंगे स्वाध्याय में? वो गाथाएं होंगी 79, 80 और 81 नंबर की गाथा। ये 3 गाथाओं का स्वाध्याय हम 4 से 5 दिन में करने वाले हैं। यही 3 विशेष गाथाएं क्यों ली गई हैं, इसका तात्पर्य भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो आज क्योंकि हमारा प्रथम दिन है और प्रवचन सार किसका नाम है, क्या कहलाता है प्रवचन सार, इस पूरे ग्रंथ में किसकी बात है, एटलीस्ट हमको ये तो पता हो कि इसमें क्या बताया जा रहा है। भले ही किसी ने पूरा पढ़ा हो अथवा ना पढ़ा हो, कभी आगे कोई पढ़े ना पढ़े, जैसा भी हो, एटलीस्ट उसमें विषय वस्तु क्या है, इसमें इंडेक्स क्या है, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो आज हम सिर्फ इस ग्रंथ का एक सामान्य परिचय लेंगे। प्रारंभ की 5 गाथाएं, अब देखिए मंगलाचरण भी कितना बड़ा है, आपने कभी पढ़ा होगा तो मंगलाचरण एक गाथा का होता है। कहीं कहीं तो आचार्य मंगलाचरण ही नहीं करते, वो कहते हैं मंगलाचरण तो मैंने भावपूर्वक कर दिया, नमस्कार ही तो करना है तो नमस्कार को मैंने भावपूर्वक कर दिया, मुझे काय से करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार भगवान के सामने ढोक दी जाए, कभी कभी भावात्मक भी होता है, भाव से भी हो जाता है, क्रियात्मक भी होता है या वचनात्मक भी होता है। तो आचार्य देव ने यहाँ पर बहुत विशाल मंगलाचरण किया है।
5 गाथाओं को मिलाकर एक मंगलाचरण किया है। तो हम उस मंगलाचरण की भी चर्चा करेंगे कि इस मंगलाचरण में क्या बताया गया है, इस ग्रंथ में क्या है। यदि आपको किसी भी ग्रंथ के बारे में जानना है तो आपको उसका मंगलाचरण जरूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आचार्य पक्की बात है उस मंगलाचरण में ही इशारा कर देते हैं कि हम इस पूरे ग्रंथ में क्या बताने वाले हैं। तो हमें मंगलाचरण जानने की अत्यंत आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस ग्रंथ के एक ओवरव्यू को ले लेते हैं। इस ग्रंथ में क्या क्या है आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। याद हो सबको बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ सुनेंगे। और किसी को सुनने में आलस आता है तो लिख भी सकता है, उसके ऊपर है ना, लेकिन उपयोग थोड़ा सा बनाकर रखेंगे। चलिए तो सबसे पहले भैया प्रवचन सार। इस ग्रंथ का नाम क्या है? प्रवचन सार अथवा प्रवचन पाहुड़, पवयण पाहुड़ प्राकृत से देखा जाए, क्योंकि कुंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा तो प्राकृत में इसका मूल नाम है पवयण पाहुड़। ठीक है, पाहुड़ मतलब प्राभृत, तो प्रवचन प्राभृत उसका संस्कृत रूपांतरण किया गया तो प्रवचन प्राभृत। अब इस ग्रंथ में किसकी बात है? तो भैया प्रवचन, वचन माने वाणी, और प्र मतलब उत्कृष्ट वाणी। किसकी होती है उत्कृष्ट वाणी भैया? इस दुनिया में तीनों लोगों में एक ही वक्ता है जिसकी वाणी सर्वोत्कृष्ट है। ना मैं हूं, ना कोई और है, ना आप में से कोई है। वो कौन है भैया? कौन है? सर्वज्ञ। वो है सर्वज्ञ अरहंत परमेष्ठी, वो है आप, वो है ये समव शरण में विराजमान भगवान। तो समव शरण जिनका लग रहा है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, वे हैं सर्वोत्कृष्ट वक्ता। उनकी वाणी को कहते हैं प्रवचन, उनकी दिव्य ध्वनि को कहते हैं प्रवचन। अब वो प्रवचन कितने बड़े होते हैं? हमने जब पिछली बार चर्चा की थी, आपको याद हो, पुराना विषय याद है किसी को? हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछले मतलब कुछ 8 दिनों में हमने पूजा पीठिका पूरी पढ़ी थी, पूरा हमने उसका स्वरूप देखा था। उसमें हमने परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ा था, बराबर। उसमें हमने केवल ज्ञान नाम की सबसे पहली रिद्धि पढ़ी थी। उसके स्वरूप में हमने ये भी पढ़ा था कि वो वाणी कितनी उत्कृष्ट है, कितनी बड़े प्रवचन होते हैं। हमारे अधिकतर मैक्सिमम कितने घंटे के प्रवचन हो सकते हैं? 1 घंटे, कोई 2 घंटे बोल ले, कोई रिकॉर्ड बना 16, 17 घंटे बोलने का। इससे ज्यादा बोल सकता है क्या कोई? अच्छा चलो बोल लिया, लेकिन उसमें बातें क्या आएंगी, कहां कहां तक की बातें आ सकती हैं? तो उनकी सबकी सीमाएं हैं। लेकिन वह अरहंत परमेष्ठी की वाणी वो है द्वादशांगमयी वाणी। तो उसमें जो बातें हैं वो कितनी उत्कृष्ट हैं, कितनी सारी हैं। तो उसका सार है, उसका जो सार है, उसका जो कंक्लूजन एक निकला या उसको पूरा समेट कर कहीं रखा गया तो वो है प्रवचन सार। तो दिव्य ध्वनि का जो सार है, दिव्य ध्वनि का जो कंक्लूजन है वो है प्रवचन सार। ठीक है, किसने लिखा है? इसके रचयिता कौन है भैया? ये तो आपको पता होना चाहिए, आचार्य कुंद देव। ठीक है, आचार्य कुंद देव के बारे में तो आप सभी को परिचय पता ही है, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आचार्य कुंद देव की एक सर्वोत्कृष्ट रचना है जैन दर्शन। देखिए, जैन अध्यात्म की जो रीढ़ है अध्यात्म की, वो तो है समय सार में, लेकिन जो जैन दर्शन है, जैसे आप बाहर जाकर देखेंगे तो कितनी सारी फिलॉसफीज हैं, मत हैं, मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने तत्वों की व्याख्या है, सबके अपने अपने द्रव्यों की व्याख्या है, सबके अपने अपने पुण्य पाप की शैली है, सबके अपने अपने स्वर्ग और नरक की व्याख्याएं हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन जैन धर्म में या जैन दर्शन का एक जो सर्वोपरि होगा या जो नेता होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो ये ग्रंथ है, वो ये प्रवचन सार ग्रंथ है। तो जैन दर्शन में जो सर्वोपरि है वो है प्रवचन सार। इस पूरे ग्रंथ को यदि हम एक ओवरव्यू लें तो आपको समझ में आएगा इससे सरल ग्रंथ इस पूरी पृथ्वी पर कुछ नहीं, कोई नहीं। समय सार भी इससे कठिन ग्रंथ है। क्यों कठिन है? देखना, ऐसा नहीं है समय सार कठिन ग्रंथ है और हम पढ़ नहीं सकते उसको, वो भी सरल है। लेकिन इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं,
तो देखो, छुपे हुए को ढूंढना और सामने पड़ी हुई वस्तु को ढूंढना क्या ज्यादा कठिन है? भाई जो छुपा दिया गया है और फिर बोला जाए कि ढूंढो, और जो सामने पड़ा है और कह रहे हैं ढूंढो, तो क्या कठिन होगा? छुपा हुआ ढूंढना कठिन होगा ना। ऐसे ही इंद्रियों से जो दिख रहा है उसको तो समझना, पहचानना, अंडरस्टैंड जो भी करना होता है वो तो सरल है, लेकिन जो इंद्रियों से नहीं दिख रहा है उसको पकड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो समय सार इसीलिए कठिन है क्योंकि समय सार में वो अतीन्द्रिय आत्मा की ओर ले जा रहे हैं, तो इसीलिए वो कठिन पड़ता है। लेकिन प्रवचन सार में क्या है? प्रवचन सार में इंद्रिय गोचर तत्वों की, द्रव्यों की, इस विश्व की रचना के बारे में बात की गई है। अभी हम समझेंगे, अभी हम उसका एक एक करके पूरा विभाजन करते हैं। देखिए, इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ सरल भी पड़ता है। चलिए, सबसे पहले ये याद रखना आप लोग, तो जितने भी आप हो तो सब याद रखना, सरल है, हो भी जाएगा याद। सबसे पहले इस ग्रंथ के कुल कितने अधिकार हैं? तो इस ग्रंथ के कुल 3 अधिकार हैं। इन अधिकारों से ही हम इसकी विषय वस्तु भी थोड़ी थोड़ी सबको टच कर लेंगे कि सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, एटलीस्ट पता चले। कभी कोई हमसे पूछे भैया इस बारे में कहाँ आता है, तो आपको इतना तो पता हो कि ये प्रवचन सार ग्रंथ है, इसमें ये बातें हैं, इसमें ये आटाप है। चलिए, सबसे पहले इसके 3 अधिकार हैं। कुल गाथाएं हैं 275, 275 गाथाएं हैं। समय सार में कितनी है? 415। इसमें कितनी है? 275। चलिए, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन सुनो, 275 गाथाओं का ये ग्रंथ है, 3 अधिकारों में बटा हुआ है। सबसे पहला अधिकार कौन सा है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरा अधिकार कौन सा है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और तीसरा कौन सा है? चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो अब नाम ही पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा मोटा मोटा कि इस ग्रंथ में प्रमाण और प्रमेय की बात है। इस ग्रंथ में ज्ञान और ज्ञेय की बात है। क्या होते हैं प्रमाण, प्रमेय, ज्ञान, ज्ञेय? देखो, प्रमाण मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब किसका ज्ञान? तो हम क्षयोपशमिक जीवों के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, छद्मस्त जीवों के ज्ञान की बात नहीं है। इस ग्रंथ में अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। किसके होता है ये अतीन्द्रिय ज्ञान? सर्वज्ञ, सिद्ध, इनके अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। और क्या है इसमें? ज्ञेय की बात है। ज्ञेय क्या क्या होते हैं? बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं, इस दुनिया में दिखने वाला प्रत्येक पदार्थ ज्ञेय है। बराबर है? दिखने वाला भी और नहीं दिखने वाला भी। ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो नहीं दिखते हैं फिर भी ज्ञेय हैं? जीव और धर्म अधर्म आकाश का, ये दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, अमूर्तिक होते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, इसलिए उनकी चर्चा भी इसी में की गई है। और अंतिम है चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो देखिए, ये 3 अधिकार इस ग्रंथ के हैं। कुंद आचार्य के हिसाब से देखा जाए, उनसे पूछा जाए, तो इस ग्रंथ का एक भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कुंद आचार्य ने तो एक फ्लो में लिख दिया। पहली गाथा से शुरू करा, 275 पर रुक गए, एक फ्लो में लिखा। उन्हें बिल्कुल विकल्प नहीं आया कि मैं इसको अधिकारों में बांट दूं। लेकिन उनके 1000 साल बाद आचार्य अमृतचंद हुए। उन आचार्य अमृतचंद ने इसको अधिकारों में बांटा, चैप्टर डिवाइड करे। तो पहला चैप्टर का नाम रखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का ज्ञेय तत्व और तीसरे का चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो आचार्य अमृतचंद इन्होंने इसको अधिकारों में बांटा। आचार्य अमृतचंद्र की टीका इस पर है। आचार्य अमृतचंद ने समय सार पर भी टीका लिखी, पंचास्तिकाय पर भी टीका लिखी, तो इस ग्रंथ पर भी उन्होंने टीका लिखी है। टीका लिखी है मतलब स्पेशल एक कॉमेंट्री अपनी दी है, गाथाएं लिख दी। अब हम और आपको क्या प्राकृत समझ में आए, तो ऐसे ही उसको इजी करने के लिए आचार्य अमृतचंद ने, जयसेन आचार्य ने उसको संस्कृत में ही उसका भाव जो था वो लिखा है। अब हमको संस्कृत भी क्या ही समझ में आए, तो इसीलिए जयचंद जी छावड़ा और उसके बाद के जितने विद्वान हुए उसको देश भाषा, हिंदी भाषा में हमारे लिए लिखा। और अब भी हमको समझ में नहीं आए तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो फिर आचार्य अमृतचंद्र की टीका का नाम क्या है? आज थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, कल से फिर हम गाथाओं की ओर चलेंगे। आचार्य अमृतचंद्र की टीका का नाम क्या है? आचार्य अमृतचंद्र की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका। ठीक है। समय सार की टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति। प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका। तो आचार्य अमृतचंद्र इन्होंने अधिकारों में विभाजन किया और उन्होंने इसके 3 नाम रखे। अब जयसेनाचार्य भी हुए हैं, उन्होंने भी इसके अपने हिसाब से नाम रखे। आचार्य अमृतचंद्र के जो नाम थे, जो डिवीजन था, उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनकी खुद से एक इच्छा हुई, भावना हुई कि मैं भी इन अधिकारों के नाम रखूं, तो उन्होंने इन अधिकारों के 3 नाम रखे, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पहला अधिकार, उसका नाम रखा सम्यक ज्ञान अधिकार। ठीक है, समान है, बिल्कुल सेम है। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का नाम क्या रखा? सम्यक दर्शन अधिकार। बढ़िया। और चरणानुयोग सूचक चूलिका बचा हुआ सम्यक चारित्र अधिकार। तो नाम भी सेम है, काम भी सेम है, बातें भी सब सेम ही है, बट उनकी ऐसी भावना हुई तो उन्होंने इसके अपने 3 नाम रखे। चलिए, सबसे पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। 1 नंबर से लेके 92 तक ये पूरा अधिकार चलता है। इन 92 गाथाओं में से आप पहले की 12 गाथा हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? तो पहले की 5 गाथाएं तो मंगलाचरण की हो गई, बाकी की बची हुई जो गाथाएं हैं उसमें विषय प्रवेश कराया गया है, उसमें बताया गया है कि इस पूरे ग्रंथ में किसका वर्णन होगा। तो ये सारी चर्चाएं आरंभ की 12 गाथाओं में हैं। इसके बाद 13वीं गाथा से लेके 92 नंबर की गाथा तक पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चलता है। बराबर। अच्छा, अब थोड़ा सा और अंदर चलो। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हमने बात करी, किसकी बात होगी? अतीन्द्रिय ज्ञान। नाम है ना ज्ञान तत्व, तो अतीन्द्रिय ज्ञान किसके होता है? सर्वज्ञ के होता है। तो उनके ज्ञान की बात चलेगी। इसके भी 4 अंतराधिकार हैं, सब चैप्टर्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। पहला बड़ा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, इसके भी 4 विभाजन हैं। सबसे पहले विभाजन का नाम क्या है? सबसे पहला अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार। आप चाहो तो इसके इंडेक्स खोल लो, इंडेक्स में सारी ही बातें लिखी हैं। देखो, हाँ ये देखिए, विषय अनुक्रमणिका, इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है शुद्धोपयोग अधिकार। इस शुद्धोपयोग अधिकार में क्या है भैया? तो जैसा नाम है वैसा उसमें वर्णन भी है। तो शुद्धोपयोग मतलब चारित्र की बात की गई है। कैसा होता है चारित्र? कितने प्रकार का होता है चारित्र? तो भैया सबसे बढ़िया गाथा आप सबके मुंह पर भी होगी, वो गाथा आप सबको याद होगी, और गाथा याद ना हो तो शुरू के 3 पद तो सबको याद होंगे। चारित्रम खलु धम्मो, सुना है सभी ने? चारित्रम खलु धम्मो, वो गाथा कहाँ आती है? वो यहाँ आती है। इसकी 6-7वें नंबर की गाथा है प्रवचन सार। तो चारित्र की बात की गई है। चारित्र में भी सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, जो राग सहित जिस चारित्र में राग का अंश है वह सराग चारित्र, और जिस चारित्र में राग का अंश नहीं है वह वीतराग चारित्र। तो शुद्धोपयोग अधिकार में वीतराग चारित्र की बात की गई है। अगला अधिकार आता है ज्ञान अधिकार। देखो बहुत सरल है, इसको याद करना भी बहुत सरल है। अब जब आपके पास वीतरागता होगी ना, जब आपके पास वीतराग चारित्र होगा, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? केवल ज्ञान। तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि सर्वज्ञता जो होती है वह वीतरागता के बिना नहीं आती है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, मुझे याद है। मैंने वो सारे उदाहरण दिए हैं कि गलती से आपको पता चल जाए कि आपके बाजू वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो आप उसका जीना हराम कर देंगे। बराबर है? तो इसीलिए उतने ज्ञान के लिए, सर्वज्ञता के लिए उतनी वीतरागता भी चाहिए, उतनी एलिजिबिलिटी भी चाहिए, उतनी पात्रता भी चाहिए। तो यदि आप वीतरागी नहीं होगे, आप जब तक राग द्वेष नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको वो सर्वज्ञता वाला ज्ञान, आप सर्वज्ञता भी छोड़ो, आपको क्षयोपशमिक ज्ञान बढ़ाना है ना अपना। ऐसे हम लोगों में ऐसे बहुत बातें चलती हैं कि अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, और बहुत लोग पूछते भी हैं कि भैया आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद है, हमको तो होती नहीं है, तो बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए? तो बुद्धि को बढ़ाने का तरीका पढ़ना नहीं होता। कभी भी आप देख,
किसी भी बुद्धि, मतलब आपको अपनी बुद्धि बढ़ाना हो ना, तो आपको लगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, बिल्कुल नहीं। आपको लगे रोज सुनो, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी कषायों पर काम करना पड़ेगा। यदि बुद्धि बढ़ाना है तो कषायों पर काम करो। कषाय कम करोगे, ऑटोमेटिकली ये ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो टोडरमल जी ने लिखा भी है, अधिक अधिक ज्ञान होगा तो अधिक अधिक सुख होगा। और सुख कैसे होता है? सुख हमेशा कषायों के अभाव में होता है। तो ठीक है, शुद्धोपयोग अधिकार मतलब वीतरागता। ज्ञान अधिकार, वीतरागता से जो उत्पन्न होने वाला है वो है सर्वज्ञ का केवल ज्ञान। तो ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा की गई है। आगे देखो सुख अधिकार। अब यहां थोड़ा सा चेंज है, प्लॉट में चेंज है। वो क्या है देखो, अब केवल ज्ञान की बात हो गई, सुख की बात हो गई, अतीन्द्रिय सुख की। तो आचार्य देव को लगा कि भैया हम सिर्फ केवलियों के बारे में गीत गाते रहे तो संसारियों को यह समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि हर कोई अपने इष्ट पुरुष के गीत तो गाता है, हर कोई अपने अपने घर वालों की तारीफ तो करता ही है। तो अब जब हम तारीफ कर रहे हैं तो जो सामने वाला है वो उससे रिलेट या कनेक्ट नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए आचार्य देव ने यहां सुख अधिकार लिखा। इस सुख अधिकार में किसके सुख की चर्चा है? इंद्रिय सुख की चर्चा है। बताओ कितनी गजब की बात हो गई। कहा शुद्धोपयोग, वीतरागता, फिर केवल ज्ञान, और फिर सीधा नीचे आ गए इंद्रिय सुख में। तो इंद्रिय सुख की चर्चा क्यों है? क्योंकि ये बताने के लिए कि जिस प्रकार इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, पढ़ा है बालबोध में हमने, बालबोध पाठमाला भाग 2 इंद्रिय नाम का चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। उसका प्रमाण चाहिए आपको, इसकी गाथा है, सीधी सीधी लिखी है कि जिस प्रकार इंद्रिय ज्ञान हेय है, जिस प्रकार इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख भी हेय है और अतीन्द्रिय सुख भी उपादेय है। ठीक है, तो इसमें बात ये की गई है कि जैसे जैसे आपको इंद्रिय के विषयों में रति होगी, वैसे वैसे आत्मा से अरति होगी, और वैसे ही वैसे जीव दुखी भी होगा। तो इंद्रियों में रति, आत्मा से अरति और जीव महादुखी। ठीक है, ये दुखी होने का फॉर्मूला ये है। किसी को दुखी होना है तो वो उसके लिए ये एक स्टेटमेंट है कि आप विषयों में खूब राग द्वेष करो, आप विषयों में खूब रचो पचो, आपसे ज्यादा दुखी इस पूरी पृथ्वी पर तब कोई नहीं होगा। ठीक है, तो सुख अधिकार में इंद्रिय सुख से हटाकर अतीन्द्रिय सुख की ओर ले जाया गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया इंद्रिय ज्ञान हेय क्यों है, तुच्छ क्यों है, सारी चर्चाएं इसमें की गई है। अगला अधिकार है शुभ परिणाम अधिकार। तो देखो वीतरागता होती है तो ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होता है, और जो इंद्रिय सुख है उसका कारण क्या है? उसका कारण इस अधिकार में बताया गया है कि जो इंद्रिय सुख है वो शुभ परिणामों से होता है। कितनी गजब की पंक्ति है इस अधिकार में। वो कहते हैं कि पाप से उत्पन्न हुई प्रतिकूलताएं वो तो सभी के लिए दुख का कारण है ही। भैया अच्छा घर नहीं मिला, अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, रुपया पैसा नहीं मिला, गाड़ी बंगला नहीं मिला, खाने पीने को नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, उससे तो हर कोई दुखी होता ही है। बिल्कुल सही है, आपको दुख होगा ही। लेकिन जिसको अच्छा घर मिला है, अच्छा खाने पीने को मिला है, अच्छे कपड़े मिले हैं, सब कुछ सुविधाएं बिल्कुल अच्छी हैं, उसमें भी दुख ही है। आचार्य देव पूरे प्रवचन सार में ऐसी उल्टी उल्टी बातें करेंगे। मतलब देखो एक गहरी बात, मतलब एक थोड़ी और आगे बढ़ के बात कहता हूं, जिसको मंदिर नहीं मिला है वह तो दुखी ही है। तो पाप के उदय में उत्पन्न हुई प्रतिकूलताएं, भैया पाप के उदय से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो वह दुख है ही। अब एक बात ध्यान से, पुण्य के उदय से मंदिर जा पा रहे हैं तो भी दुख का कारण ही है। मंदिर जाना भी
दुख का कारण है। बराबर है। नींद खुल गई क्या 2-4 की? पक्की बात। तो भैया मंदिर जाना भी दुख का कारण है, लेकिन कब है और कैसे है? वो तब होगा जब आप पाप में भी दुख मानोगे। तो जब पाप में दुख मानोगे तो पुण्य में भी दुख लगेगा, और पापोदय से प्राप्त सारी प्रतिकूलताएं दुख का कारण है, वैसे ही पुण्य उदय में प्राप्त सारी अनुकूलताएं भी दुख का कारण है। ये विचारने योग्य बात है। आपको विचारना चाहिए कि जितनी सारी चीजें हमको आज मिल गई हैं अपने हाथों पर, वो भी दुख का कारण है। उनसे भी कभी सुख नहीं होने वाला है, वह भी अल्टीमेटली तो दुखी करेंगी ही। तो शुभ परिणाम अधिकार में इसके ऊपर चर्चा की गई है, और हम जो 3 दिन चर्चा करेंगे, 3-4 दिन, वो इसी अधिकार की 3 गाथाओं पर चर्चा करने वाले हैं, 79, 80 और 81। आपने सुनी भी होंगी, वो बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए, अगला अधिकार, पहला अधिकार हो गया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान की बात की गई, जिसमें शुद्धोपयोग, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद सुख, और उसके बाद शुभ परिणाम की बात की गई। अगला अधिकार आता है 93 नंबर की गाथा से 200 नंबर तक की गाथा में, वो है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ठीक है, इसमें किसकी बात की जाएगी? ज्ञेयों की। ज्ञेय मतलब 6 द्रव्यों की, जो ज्ञेय है, जानने योग्य हैं। तो देखिए, इनके अंतराधिकार देखिए आप, बहुत सरल है। मतलब आप एक बार नाम देखोगे, आपको पता चल जाएगा इस अधिकार में क्या बताया गया है। देखो, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, पहला द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार क्या है? इसमें द्रव्य की चर्चा है। कैसे द्रव्य की चर्चा है? तो सामान्य द्रव्य की चर्चा है। अब सामान्य द्रव्य क्या होता है? ये हमने तो पढ़ा था कि जाति की अपेक्षा से द्रव्य 6 प्रकार का होता है, तो वो तो विशेष हो गया। ये सामान्य क्या होता है? इतना सुंदर अधिकार है ये, और कठिन अधिकार है। मैं आपको बताता हूं, ये अधिकार बहुत कठिन है। मतलब ऐसा कठिन है कि इसको पचा पाना, इसको स्वीकार करना, इसको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए बहुत बढ़िया अधिकार है ये। सबसे सरल है, लेकिन सबसे कठिन भी है। क्या है इसमें? आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है सभी ने, बराबर है, सबको याद भी होगा तत्वार्थ सूत्र। उसमें आपने पढ़ा होगा उपयोगो लक्षण, है ना? उत्पाद व्यय द्रव्य उपसम सत भी पढ़ा होगा, और सत द्रव्य लक्षणम भी पढ़ा होगा। कहाँ है उसका प्रमाण? कहाँ है? इस अधिकार में बिल्कुल एज इट इज गाथाएं लिखी है। उसके प्रमाण में बिल्कुल आप 94 तो पर समय की है, 95, 96 से आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारी गाथाएं इसमें आपको मिलेंगी, ज्यों की त्यों। ये द्रव्य का लक्षण सत है, सत उत्पाद व्यय द्रव्य वाला होता है, उपयोग है, तमाम चीजें इसमें आपको मिलेंगी। अच्छा, इतना सुंदर अधिकार है, इसमें सत की चर्चा की गई है। क्योंकि सामान्य बताना ना, सामान्य मतलब क्या होता है? जो सब में हो, कॉमन है, जो कॉमन होता है, सब में पाया जाता है, वो होता है सामान्य। तो इस अधिकार में सत की चर्चा की गई है, क्योंकि सत से बड़ा सामान्य इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। सब में सत है, भाई साहब में सत है, भाई साहब में सत है, आप सब में सत है, मुझ में सत है, सब एक, माइक में सत है, ग्रंथ में सत है, सब में सत है। सत क्या होता है? सत्ता, एग्जिस्टेंस है पना, अस्थि। तो सब में अस्थि है, सब में सत्ता है, तो सत सामान्य अधिकार। इसका दूसरा नाम आप कह लो सत सामान्य अधिकार। तो देखिए, इसमें सत्ता की चर्चा है, और सत्ता की जब चर्चा होती है तब बिल्कुल दार्शनिक रूप से आचार्य ने चर्चा करेंगे। इसमें इतनी गजब की बातें करेंगे। महासत्ता, अवान्तर सत्ता, पृथकत्व की बात करेंगे, अन्यत्व की बात करेंगे, भिन्नता की बात करेंगे। इतनी गजब की बातें हैं, मूलतः पठनीय है, पढ़ेंगे कभी किसी दिन जब होगा समय तब पढ़ेंगे। अच्छा, इसी में एक और चीज बहुत सुंदर आती है, इसमें आता है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। गाथा नंबर शायद 97 से चालू होती है, तो 3 गाथाएं हैं जिसमें चर्चा की गई है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की। जी, क्या होता है भैया त्रिलक्षण परिणाम पद्धति? बस सरल सी चीज है, उत्पाद व्यय द्रव्य, सबको पता है। त्रिलक्षण मतलब 3 है लक्षण जिसके, ऐसे उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो इसमें है क्या? इतनी बड़ी बात क्या है? इससे सिद्धि करते हैं क्रमबद्ध पर्याय की। ये क्रमबद्ध पर्याय की रेसिपी का एक इंग्रेडिएंट है, बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। इससे सिद्धि होती है कि कैसे आने वाली पर्याय का कारण पिछली पर्याय होती है, और उसमें भी एक महासत्ता
जो ध्रुव रूप से रहती है उससे सिद्धि करते हैं क्रमबद्ध पर्याय की। तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में बहुत महत्वपूर्ण 3 गाथाएं हैं त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की। तो ये सारा विषय सत्ता का सब किसमें चला जाएगा? द्रव्य सामान्य अधिकार में। अगला अधिकार आता है द्रव्य विशेष अधिकार। तो थोड़ा सा समझा दीजिए आप। किसका? ये उत्पाद में क्रमबद्ध पर्याय। ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्य में क्रमबद्ध पर्याय का बहुत एक ही उदाहरण से समझाऊंगा मैं। वो देखिए, ये टाइल्स देखे आपने टाइल्स? तो ये मान लीजिए पहले नंबर का टाइल है, ये दूसरे नंबर का टाइल है, उसके बाद तीसरे नंबर का टाइल है। तो यदि 2 टाइल लग गए हैं तो अगला टाइल कितने नंबर का आएगा? तीसरे नंबर का आएगा। दूसरे नंबर का टाइल लगा है तो उसके पहले कौन से नंबर का टाइल आएगा? पहले नंबर का टाइल आएगा। तो क्या ये सारी चीजें क्रम में है? बस ऐसे ही वहां सिद्धि की जाती है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम द्रव्य विशेष अधिकार की। द्रव्य सामान्य हो गया, द्रव्य विशेष। जैन धर्म की इतनी बढ़िया चीज है ये, कोई भी वस्तु के बारे में जब बताया जाएगा ना तो एक एंगल से नहीं बताते कभी। तो आपको ये नहीं बताएंगे कि कोई भी वस्तु बस है, वो ये भी बताएंगे वो कैसी है, किससे अलग है, किसके समान है, सारी डिटेल्स के साथ बताते हैं। लेकिन अन्य दर्शनों के साथ थोड़ी सी कमी वहां रह गई। जैसे बौद्धों के साथ आपको पता ही है क्या कमी रह गई थी। बौद्ध हमेशा कहते हैं सर्वम क्षणिकम, सर्व सारी दुनिया क्षणिक है, सारी दुनिया क्षणिक है, सारी दुनिया क्षणिक है। तो फिर स्थायी क्या है वो इसकी व्याख्या नहीं करते। सांख्य मीमांसक या न्यायिक देख लो आप, वो क्या कहते हैं? सारी दुनिया बिल्कुल ज्यों की त्यों है, कभी कुछ नहीं बदलता है। तो फिर बदलता क्या है इसकी बात उन्होंने नहीं करी। बौद्ध सिर्फ विशेष को पकड़ के बैठ गए, सांख्य सिर्फ सामान्य को पकड़ के बैठ गए। लेकिन हमने सामान्य को भी लिया, हमने विशेष को भी लिया। ऐसा नहीं है हम दोनों को मान रहे हैं, उन दोनों की बात हम अपनी एंगल से कर रहे हैं। तो हमने सामान्य और विशेष दोनों को लिया। तो इसलिए द्रव्य सामान्य की चर्चा करने के बाद विशेष की भी चर्चा की। और परीक्षा मुख सूत्र आपने पढ़ा हो तो वहां प्रमाण के विषय की चर्चा आती है कि भैया प्रमाण मतलब ज्ञान किसको अपना विषय बनाता है, ज्ञान में क्या क्या आता है। तो कहते हैं सामान्य विशेषात्मो तदर्थो विषय। मतलब ज्ञान जो है वह सामान्य विशेषात्मक मतलब कॉमन भी होगा उसमें और कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी उसकी होंगी, उसको अपना विषय बनाता है। मतलब इस दुनिया की सारी वस्तुओं को अपना विषय बनाता है। तो द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार क्या है इसमें भैया? द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्यों की बात इसमें है। क्योंकि हमने भेद कर दिया ना, 6 द्रव्य होते हैं तो ये विशेष हो गया। अभी तक हम सिर्फ सत्ता की बात कर रहे थे, कॉमन एग्जिस्टेंस, तो सामान्य में जा रही थी। अब भेद कर दिए तो विशेष हो गया। और क्या होता है इसमें? इनके भेद लगभग शायद 12 जोड़े हैं इसमें, 12 है या 8 हैं, ऐसे जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं? मूर्त अमूर्त के अपेक्षा से, फिर उसके बाद क्रियावान भाववान की अपेक्षा से, फिर अस्तिकाय अनस्तिकाय की अपेक्षा से, ऐसे इनमें भेद किए। 6 द्रव्यों में ऐसे जोड़े बनाकर भेद किए हैं। तो जितने भी भेद करते जाएंगे उतनी विशेषता आती जाएगी। तो इसलिए इसका नाम रखा गया द्रव्य विशेष अधिकार। अगला देखिए, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। मतलब आप कह लो, इसका नाम पढ़ के आपको यह समझ में आना चाहिए। देखो, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। अब इसमें ज्ञान की भी बात होगी, मतलब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और ज्ञेय की भी बात होगी, मतलब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तो आप कह सकते हैं कि इस अधिकार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का कंक्लूजन है। दोनों को मिलाकर इसमें उन्होंने एक सार लिखा है, बराबर है। तो इसमें फिर किसको मुख्य करेंगे? आप ही बताओ। देखो, ज्ञान की बात हो गई, ज्ञेय पदार्थों की बात हो गई। अब इसमें किसकी बात करेंगे? इसमें बात करेंगे हमारे प्रयोजन की। भैया जान लिया ज्ञान को, जान लिया सर्वज्ञ को, जान लिया कैसे होते हैं सर्वज्ञ, जान लिए सारे पदार्थ, जान लिया सबकी सत्ता होती है, सबके विशेष भी जान लिए। हम क्या करें इससे? जानकर क्या करें? तो कहते हैं भेद विज्ञान करो, जानकर
आप जीव हो और बाकी सब ये है, बाकी सब अजीब है, सबको छोड़ दो, ऐसा भेद विज्ञान करो। तो ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, विभाग है ना, विभाग मतलब भेद करना, अलग अलग करना। तो ज्ञान और ज्ञेय में भेद ज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, ऐसा इस अधिकार में एक प्रेरणा दी जाएगी। तो उसकी सारी तमाम गाथाओं में 145 से 200 नंबर तक की गाथाओं में आपको भेद विज्ञान की प्रेरणा दी जाएगी कि पढ़ लिया आपने ज्ञान और ज्ञेय, अब आप उनका भेद विज्ञान करिए। तो हो गया ना ग्रंथ पूरा? पक्की बात है, हो नहीं, मैं कह रहा हूं हो गया, मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, मैं बता रहा हूं ग्रंथ पूरा हो गया। प्रवचन सार मुख्य रूप से कुंद की दृष्टि से देखें तो अब उनकी दृष्टि से तो 275 गाथाएं थी, तो वो तो नहीं हुआ पूरा, अभी 200 ही गाथा होंगे, 75 बची हैं। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र की दृष्टि से देखोगे आप, टीका जब पढ़ेंगे हम कभी, तो उसमें आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि यहाँ प्रवचन सार हो गया, अब जो तीसरा अधिकार है, क्या नाम है उसका? चरणानुयोग सूचक चूलिका। अब आप देखो अधिकार के नाम भी कैसे अलग अलग हैं। पहले तो प्रज्ञापन चल रहा था, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, अब इनको लिखना चाहिए था चरण तत्व प्रज्ञापन, तो हम मान लेते कि एक ही है, लेकिन इन्होंने नाम ही अलग रखा, इनने रखा चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो आचार्य अमृतचंद्र इसकी जब टीका प्रारंभ करेंगे ना, तो वहां संस्कृत में 2 शब्द दे रखे हैं, 3 शब्द, और वो लिखते हैं अथ परेशान चरणानुयोग सूचक चूलिका। ठीक है, क्या है इसका मतलब? अथ मतलब अब, परेशान मतलब दूसरों के लिए, क्या लिखा? दूसरों के लिए चरणानुयोग सूचक चूलिका अधिकार। अब यह अधिकार दूसरों के लिए लिखा जा रहा है। हमारी दृष्टि से तो प्रवचन सार हो गया, अब दूसरों के लिए मतलब हम और आप सबके लिए चरणानुयोग सूचक चूलिका लिखी गई है। अथवा जिसने सम्यक दर्शन कर लिया, जिसने सम्यक ज्ञान कर लिया, उसको सम्यक चारित्र का उपदेश दे रहे हैं। बराबर है? तो चरणानुयोग सूचक चूलिका, ये चूलिका क्या होती है भैया? हमारी माता बहनें चूल्हा तो समझती है, ये चूलिका क्या होती है? चूलिका जिसमें जो ग्रंथ में कहा गया हो और जो ना भी कहा गया हो उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात जयसेन आचार्य स्वयं ही लिखते हैं, मतलब हमें ज्यादा वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, जयसेन आचार्य खुद ही कहते हैं, और बहुत बढ़िया बताया आंटी जी ने। उक्त अनुक्त विशेष व्याख्यानम चूलिका, जो उक्त है मतलब ग्रंथ में कहा गया हो, अथवा अनुक्त हो मतलब नहीं कहा गया हो, उसका व्याख्यान करना, संक्षिप्त में व्याख्यान करना, वो कहलाती है चूलिका। बराबर है? तो इसीलिए इसका नाम रखा गया चरणानुयोग, मतलब आचरण को सूचना देने वाली, सूचक बताने वाली चूलिका। ऐसी गाथाएं इसमें हैं। इसके भी अंतराधिकार हैं। तो जैसे ज्ञान तत्व के अंतराधिकार 4 हैं, ज्ञेय तत्व के 3 हैं, चरणानुयोग सूचक चूलिका के कितने हैं? 4 हैं। देखो क्या है इसमें, 201 से 275 नंबर की गाथा तक है, और 275 नंबर के बाद ये ग्रंथ खत्म हो जाता है। देखिए सबसे पहला है आचरण प्रज्ञापन अधिकार। आचरण प्रज्ञापन नाम बता रहा है, क्या है आचरण मतलब? चारित्र। किसका चारित्र? मुनि राजों का चारित्र। तो आप में से यदि किसी को इच्छा हो कि भैया मुनि दीक्षा ली जाए, तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए, कैसे बने, प्रोसेस क्या है, तो ये आचरण प्रज्ञापन अधिकार में बहुत बढ़िया रूप से पूरी एक एक करके क्रमशः स्टेप बाय स्टेप, किसी को बनना हो ना तो स्टेप बाय स्टेप पूरी इसमें मुनि बनने की विधि कही गई है आचरण प्रज्ञापन अधिकार में। अगला क्या है भैया? मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार जैसा नाम बताता है वैसे ही है। अब मुनि बन गए हैं, चूंकि आप मोक्ष मार्ग पर आ गए हैं, तो मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है। आपने छेड़ाला में वो वाली पंक्ति पढ़ी है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे जे। कहाँ है प्रमाण उसका? इस अधिकार में। बिल्कुल सेम टू सेम गाथा है, बिल्कुल सीधी की सीधी। तो दौलत राम जी ने उसका भावानुवाद वहां छेड़ाला में किया है। ठीक है, इसके बाद अगला अधिकार आता है शुभोपयोग ज्ञान, शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार। अब ऊपर भी पढ़ा था हमने, देखो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के 4थे नंबर का अधिकार क्या है? शुभ परिणाम अधिकार।
और चरणानुयोग सूचक चूलिका के तीसरे नंबर का नाम भी क्या है? शुभोपयोग अधिकार। तो दोनों में ही शुभ परिणाम शुभ उपयोग की चर्चा है, लेकिन भेद है, पक्की बात है, भेद है, तभी तो अलग अलग लिखा है, लेकिन नाम क्यों एक से है? तो देखो, शुभ परिणाम जो पहले हमने देखा था उसमें किसकी चर्चा थी? उसमें थी संसारी जीवों के शुभ परिणामों की चर्चा, उसमें थी पुण्य और पापोदय की चर्चा। लेकिन इस वाले में शुभोपयोग अधिकार में किसकी चर्चा है? जो मुनिराजों को शुभोपयोग होता है, छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, उनके जितना भी शुभोपयोग पाया जाता है, उस सब की चर्चा किसमें है भैया? इस शुभोपयोग ज्ञान अधिकार में है। इसमें तो इतनी बढ़िया बातें कही हैं कि इसमें आचार्य देव को कहा है आगम चक्षु साहू। आपने सुना है आगम चक्षु साहू या आगम तीजा नैन बखाना? ये किसकी? वृंदावन दास जी की शायद पूजन की है, रत्नत्रय पूजन की है। अच्छा हाँ बराबर। तो आगम तीजा नैन बखाना या आगम चक्षु साहू मतलब क्या होता है इसका? कि जो साधुओं की जो आंखें हैं वो किसकी आंखें हैं? आगम की है, ग्रंथ की आंखें हैं। मतलब इन्हें जो भी निर्णय करना होगा अथवा इन्हें भेद विज्ञान में जितनी भी दृढ़ता चाहिए होगी, उन्हें या हमें, उसके लिए आंखें कौन सी हैं या एक उपयोग करने की जगह कौन सी है? वो है आगम। तो इसलिए कहा गया इस पूरे अधिकार में इसकी चर्चा की गई है, शुभोपयोग की, शुभ परिणाम की पूरी चर्चा, कि मुनिराजों के किस प्रकार शुभ परिणाम होते हैं, कैसी कैसी दशाओं में कैसे कैसे प्रकार के विकल्प होते हैं, वो सारी चर्चा इस अधिकार में है। अब अंतिम अधिकार है पंचरत्न अधिकार, और पंचरत्न अधिकार में 5 रत्नों की चर्चा की गई है। कौन से होते हैं 5 रत्न? जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक विशेष चर्चा है, बहुत ही अटपटी सी चर्चा है, विशेष है। वो चर्चा है कि भैया संसार तत्व जो होता है ना, वो भी मुनिराज है, मोक्ष तत्व होता है वो भी मुनिराज है, और मोक्ष तत्व के साधनभूत वह भी मुनिराज ही हैं। 3 चीजें, संसार तत्व भी मुनिराज है, मोक्ष तत्व भी मुनिराज है, और मोक्ष तत्व के जो साधन हैं वो भी मुनिराज है। अब मोक्ष तत्व तो समझ में आया, मोक्ष का साधन भी समझ में आ गया, लेकिन संसार कैसे है मुनिराज? संसार तत्व मुनिराज है, कैसे है? तो आचार्य देव सीधी एक पंक्ति लिखते हैं, अयथार्थ तत्वों को ग्रहण करना, वस्तु के अयथार्थ परिचय को प्राप्त करना, वह है संसार। और यदि किसी ने वैसा परिचय मतलब अयथार्थ विपरीतता ग्रहण करी है तो वह होते हैं संसार तत्व। इसका विपरीत संसार के अथवा वस्तु के यथार्थता को ग्रहण करना वो होता है मोक्ष, और मोक्ष ऐसे मोक्ष का जिसने साधन किया है वैसे मोक्ष तत्व मुनिराज। तो इस पूरी चर्चा मतलब ये सारी चर्चा इस पंचरत्न अधिकार में है। तो अब समझ में आया भैया कितना बढ़िया ग्रंथ है ये प्रवचन सार। कहाँ ज्ञान ज्ञेय से चर्चा करके क्रमशः चारित्र पर लाके इसको खत्म करते हैं। मतलब ज्ञान ज्ञेय की चर्चा कोरी चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए ज्ञान ज्ञेय की चर्चा नहीं करनी है। वास्तविकता में तो जीवन में लाने के लिए, आचरण उसका करने के लिए, और अंतिम साध्य जो सिद्ध दशा है उसको प्राप्त करने के लिए मुनिराज बनना, ये एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। बराबर है? तो ये पूरा एक सांगोपांग मोक्ष मार्ग को बताने वाला ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ है प्रवचन सार। तो अभी तो हमने देखा कि भैया प्रवचन सार में क्या क्या है। अब 15 मिनट है थोड़े से हमारे पास, उसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनके मंगलाचरण पर, इस ग्रंथ के मंगलाचरण पर। बराबर है? बहुत सरल मंगलाचरण है और बहुत अच्छा मंगलाचरण है। ऐसा मंगलाचरण हमको लौकिक व्यवहार भी अभी सिखाएगा, देखना। चलो, जिनके पास ग्रंथ हो वो ग्रंथ खोल लें, और जिनके पास ना हो वो पीडीएफ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पाठ हम कर चुके हैं मंगलाचरण का, बाद में हम पद्यानुवाद का पाठ कर लेंगे। अभी हम सीधे चर्चा शुरू करते हैं, समय फिर है नहीं हमारे पास। चलिए, इस पर 2 आचार्यों की टीकाएं हैं। आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका, जिसकी चर्चा भी हमने करी, और आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति। तो आचार्य जयसेन ने भी 3 ग्रंथ हैं, प्राभृत त्रयी,
उन पर अपनी कलम चलाई और तीनों टीकाओं का नाम तात्पर्य वृत्ति रखा। उन्होंने कोई ऐसा भेद नहीं किया। लेकिन आचार्य अमृतचंद ने एक का नाम तो आत्मख्याति रखा, एक का नाम तत्व प्रदीपिका, ये प्रवचन सार की, और पंचास्तिकाय का नाम क्या है, समय व्याख्या। ठीक है, ऐसे 3 टीकाएं आचार्य अमृतचंद की और 3 टीकाएं जैसे आचार्य की। चलिए अब हम जो चर्चा करेंगे आगे आने वाले दिनों में भी जो करेंगे वो हम अमृतचंद्र आचार्य की आत्मख्याति से भी थोड़ी बहुत करेंगे, क्योंकि हमें 3 गाथाएं पढ़नी है, हम उससे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे आचार्य की भी जो हमें बातें बतानी है वो भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। देखिए भैया, सबको याद भी है ये मंगलाचरण, थोड़ा सा अर्थ बस हम देखेंगे फिर आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, अथ सूत्रावतारः, ठीक है, स्टार्टिंग में ही लिखा है ये अमृतचंद्र आचार्य। जब भी आप प्रवचन सार, समय सार, आप पंचास्तिकाय देखोगे सब में उन्होंने एक ही शब्द, 2 शब्द लिखे हैं, अथ सूत्र अवतारः, मतलब अब सूत्रों का अवतार होता है। अवतार होता है मतलब पैदा हो रहे हैं। जैसे अन्य दर्शनों में श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, विष्णु जी का अभी अवतार हुआ है। क्यों अवतार हुआ है? अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को फैलाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ सूत्रों का अवतार हो रहा है। सूत्र मतलब गाथाएं, सूत्र मतलब संक्षिप्त में जो अपनी बात को रख दें वह सूत्र। तो अब सूत्रों का अवतार होता है। देखिए, एस सुरासुर मनुष्य इंद्र। देखिए, एस मतलब एश मतलब मैं, यह जैसे होता है यह, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं मैं मतलब मैं, आप सब भी मैं हो जाएंगे। जो अपना अपना पढ़ोगे आप अपना अपना तो सब अपने अपने मैं हो जाएंगे, और नहीं तो आचार्य अमृतचंद्र क्या करते हैं, वो सुर असुर मनुसिंद मतलब जो सुरों के इंद्र हैं सुर, असुरों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे असुर, असुरेंद्र, और मनुष्य मतलब मनुष्य, तो मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती। तो 3 हो गए, सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र। ठीक है, वंदिदम मतलब जिनकी वंदना करते हैं, वंदिदम कैसे है वो, धोद धाई कम ममलम। तो धोद मतलब धो दिया है, बहुत सरल है, प्राकृत भाषा, बिल्कुल हिंदी भाषा सभी ही है, बहुत सरल भाषा है। थोड़ी बहुत आपको आदत हो जाए ना यदि प्राकृत पढ़ने की, अपने आप अर्थ बैठा लोगे, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। धोद मतलब धोना, जिनने धो दिया है किसको, घाई घाती कर्मों को, कम ममलम घाती कर्म रूपी मल को जिनने धो दिया है। ऐसे कौन, ऐसे वर्धमानम, ऐसे वर्धमान मतलब महावीर भगवान। तो जिन्होंने घाती कर्मों को धो दिया है ऐसे वर्धमान। और कैसे वर्धमान, 2 विशेषण है। पहला तो हो गया घाती कर्म को धोने वाले, दूसरा देखिए तित्थम धम्मस्य कत्तारम। तित्थम तीर्थ को, काय के तीर्थ को, कौन से तीर्थ को, तो धम्मस्य धर्मस्य धर्म के, तो धर्म के तीर्थ के कत्तारम करने वाले, कर्ता, तो धर्म तीर्थ के करने वाले, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण है जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया है ऐसे वर्धमान को क्या करते हैं, प्रणमामि, प्रणाम करते हैं। तो देखिए, ऐसे वर्धमान भगवान जिनको सुर असुर और इंद्र वंदिदम नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं वे, जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया है। और क्या किया है, धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। धर्म रूपी तीर्थ मतलब पता है आपको, जिससे तिरा जाए मतलब जिससे नाव होती ना, नाव एक छोर से दूसरे छोर ले जाने के लिए वो सहारा होती है। ऐसे ही संसार सागर से तैराने वाली वो नाव मतलब मोक्ष मार्ग या मोक्ष। तो धर्म रूपी मोक्ष या मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले कौन है, वर्धमान को नमस्कार करते हैं। है ना, बहुत सरल गाथा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे देखते, ऐसी सारी सरल, बहुत सरल गाथाएं हैं। अच्छा, इसकी टीका जो है वो पढ़ने जैसी है। इसकी टीका में जो बातें कही गई है ना,
इसमें एक तो अलंकारिक रूप से इसमें वर्णन है, और दूसरी बात इसमें एक पूरा सांग रूपक, पांचों गाथाओं को मिलाकर एक सांग रूपक बिठाया गया है, उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। देखो अगली गाथा देखो, से पुण्यतिथयरे। अब किसको नमस्कार कर दिया? पहले वर्धमान भगवान को। कौन है ये वर्धमान स्वामी? इस धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, मतलब हमारे अंतिम शासन नायक हैं। अभी जिनको हमने निर्माण लाडू चढ़ाया कुछ हफ्ते पहले, एक आध हफ्ते पहले, ऐसे वर्धमान स्वामी क्योंकि अंतिम तीर्थंकर थे, जिनके शासन में हम रह रहे हैं, तो आचार्य कुंद ने भी उनको नमस्कार किया। अब बाकी का क्या? बाकी 23 का क्या? बाकी जो इतने तीर्थंकर हो गए उनका क्या? या आने वाले हैं उनका क्या? तीर्थंकर छोड़ो, सिद्ध हो गए उनका क्या? सिद्ध भी छोड़ो, बाकी के आचार्य उपाध्याय साधुओं का क्या? तो यहाँ आगे उन सबको भी नमस्कार करेंगे। देखो, से पुण्यतिथयरे। पुण्य मतलब पुनः, और से शेष मतलब बचे हुए। तिथयरे मतलब तीर्थंकर, है ना, बड़ा सरल है। तिथयरे तीर्थंकर। सव्य सिद्धे, और सव्य सिद्धे सारे सिद्धों को। कैसे है तीर्थंकर और सिद्ध? एक विशेषण दिया बस। देखो, विशुद्ध सद्भावे, मतलब विशुद्ध सद्भाव, जिनका सद्भाव, सद्भाव मतलब सद्भाव, सत मतलब सत्ता, तो जिनकी सत्ता में विशुद्धता आ गई है, अथवा जिन्होंने विशुद्ध रूप सत मतलब आत्मा को या आत्मा की विशुद्धता को प्राप्त किया है, ऐसे सभी तीर्थंकर और ऐसे सभी सिद्ध। ठीक है, तिथयरे सव्य सिद्धे। और कौन रहेगा अब? समणे श्रमण मुनिराज मतलब आचार्य उपाध्याय साधु, तीनों ही परमेष्ठी। ठीक है, वो कैसे हैं? णाण दंसण चरित तब वीर्या यारे, मतलब पंचाचार सहित सारे श्रमण। कौन कौन से पंचाचार होते हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तब लिखा है तब मतलब तप, फिर वीर्या यारे मतलब वीर्य। तो ऐसे पंचाचार सहित सारे श्रमण, तो सब आ गए। अब तो सब आ गए, पांचों परमेष्ठी आ गए। देखो कौन कौन आ गए भैया? अरहंत आ गए, मतलब वर्धमान स्वामी को याद कर लिया, सभी सिद्धों को याद कर लिया, बचे हुए 23 तीर्थंकरों को याद कर लिया, उसके बाद आचार्य उपाध्याय साधु सभी को याद कर लिया। इनको क्या करते हैं? प्रणमामि, इनको भी नमस्कार करके। अब कौन बचा भैया? पांचों परमेष्ठी आ गए, 24 तीर्थंकर आ गए, सिद्ध आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु आ गए। अब कौन बचा? अरे जो वर्तमान में तीर्थंकर है वो तो रह गए। कौन है वर्तमान के तीर्थंकर? हाँ, विद्यमान 20 तीर्थंकर तो रह गए, तो उनको भी कुंद आचार्य नमस्कार कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। तीसरी गाथा, ते सव्वे। अब देखो आप, कितना बढ़िया तरीका है ये नमस्कार करने का, मतलब कितना लोक व्यवहार भी ये सिखाएगा हमको कि भैया ते सव्वे समगम। ते मतलब वे सव्वे सभी, वे सभी, समगम समान रूप से, समान रूप से। तो मतलब जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी सिद्ध हैं, अथवा जितने ही पांचों परमेष्ठी हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके मैं नमस्कार करता हूं। समगम समान रूप से इकट्ठा करके नमस्कार। अच्छा, लेकिन आप घबराओ नहीं, चिंता मत करो। पत्तेगम, सबको अलग अलग भी नमस्कार करता हूं, प्रत्येक भी नमस्कार करता हूं। आपके घर में कोई आए, एकदम से भीड़ आ जाए, जैसे वो नहीं होता है बारात का स्वागत पहले सबके एक साथ करते हैं, आप सभी का स्वागत है। फिर हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो सबको अलग अलग जाके भी नमस्कार करते हैं। तो समगम और पत्तेगम मतलब अलग अलग भी सबको नमस्कार किया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आचार्य देव को कितनी भावना रही होगी, कितनी विनय रही होगी अपने बड़ों के प्रति। मतलब
वो बार बार उन्हीं को नमस्कार करना चाहते हैं। साथ में भी कर लिया, अब साथ से मन नहीं भर रहा है तो प्रत्येक प्रत्येक को, मतलब अब सबका नाम लेना तो संभव है नहीं, 24 तीर्थंकर पुराण थोड़ी ना है, प्रवचन सार कहना है उन्हें तो इसीलिए उन्होंने कहा कि समान रूप से सबको और प्रत्येक प्रत्येक को भी सबको। तो प्रत्येक प्रत्येक मतलब इन्होंने यहाँ पर भाव नमस्कार किया होगा। आचार्य कुंद कुंद ने अपने हृदय में सबको याद प्रत्येक प्रत्येक रूप से किया होगा। बराबर है। चल, वंदामी वंदन करता हूं, किसको? वट्टन्ते अरहंते माणु से खेते। तो भैया वट्टन्ते, वट्टन्ते वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, आज। जो माणु से खेते, माणु से मतलब मनुष्य, खेते मतलब क्षेत्र, तो आज जो मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान है ऐसे अरहंते मतलब ऐसे विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी नमस्कार करता हूं। चलिए 2 गाथाएं और है, 2 मिनट और लगेगा, फिर उसके बाद हम चर्चा खत्म करेंगे। तो हो गया ये समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम। इससे एक और इसकी चर्चा कांजी स्वामी भी अपने, गुरुदेव श्री भी अपने प्रवचन में करेंगे और आचार्य अमृत चंद ने भी इसकी, और जयसेनाचार्य, तीनों ने ही अपनी चर्चा इसमें ऐसी करी है कि समगम समगम मतलब भाव, मतलब वे पूजक और मैं पुजारी, मैं पूजा करने वाला और मैं आराधक, वे आराध्य, इनका भेद ही नहीं बचा है। मतलब सबको समान रूप से कर रहे हैं ना, तो सब में मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, मतलब अब ना वे पूज्य हैं और ना मैं उनकी पूजा करने वाला हूं, हम अब सब समान हो गए हैं। तो एक ये भाव नमस्कार का उत्कृष्ट लेवल है ये। और पत्तेगम, पत्तेगम मतलब मैं उनका वंदन उच्चारण पूर्वक कर रहा हूं, मैं बोल बोल कर रहा हूं, मैं काय से कर रहा हूं, मैं मन से कर रहा हूं, मैं वचन से कर रहा हूं। तो यहाँ पर द्रव्य नमस्कार भी लिया और भाव नमस्कार भी लिया, तो तीनों ने ही लिया है इसको। बराबर। चल, अगला है किच्चा अर्हंताणम सिद्धाणम तहणमो गणहराणम। अब बात यह है कि भैया सबको नमस्कार तो कर लिया, क्या करें नमस्कार करके? कुछ मिलना चाहिए ना भाई, मांग रहे हैं ना हमेशा, तो क्या मांग रहे हैं ये? अब मांगने की भी वो देखो आप उत्कृष्टता, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं और मांगना क्या है, वो तो मिलना ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वरूप ही है, देखो भक्ति का, पूजन का, मंगलाचरण का स्वरूप ही ये है, कुछ ना कुछ तो कहोगे भगवान से, तो सिर्फ गालियां थोड़ी ना दोगे अपने बारे में, अपनी बुराइयां थोड़ी ना बताओगे, उनसे कुछ अच्छा भी तो लोगे। तो वो अच्छा लेने के लिए कुछ यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ मांगा जा रहा है। देखो, किच्चा अर्हंताणम, अर्हंताणम किच्चा, किच्चा मतलब करके, करके क्या करके? नमस्कार करके। अर्हंताणम सिद्धाणम, अर्हंतों को, सिद्धों को, तहणमो गणहराणम, गणधर देवों को भी। गणधर देव मतलब यहां पर दोनों ही लेना, गणधर भी ले लीजिए और आचार्य परमेष्ठी भी लीजिए। अज्झा वै वग्गाणम, अज्झा वै वग्गाणम उपाध्याय, जो भी उपाध्याय हैं, और साहुणम चेव संवेसिम, तो सारे ही साधुओं को, तो 5 परमेष्ठियों का नाम यहाँ आ गया, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। क्या करें इनको? इनका नाम तो ले लिया, नमस्कार भी कर दिया, क्या 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 करें? प्रयोजन क्या है? देखो भैया, बहुत सुंदर बात है इस गाथा में, अंतिम 5वें नंबर की गाथा है ये। तेसिम विशुद्ध दंसन, तेसिम, तेसिम उनके, उनके किनके? 5 परमेष्ठियों के। क्या है 5 परमेष्ठियों का? देखो भैया, विशुद्ध, विशुद्ध दंसन णाण पहाड़ा समम। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, विशुद्ध सरल है, दंसन दर्शन, णाण ज्ञान, पहाड़, पहाड़ मतलब प्रधान, और आसमम, आसमम आश्रम। क्या हुआ ये? इसका मतलब देखो भैया, 5 परमेष्ठी, 5 परमेष्ठियों के पास उनका दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, उनका वैभव होगा, तो वो देखो उनके विशुद्ध मतलब शुद्ध, दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम। आश्रम मतलब क्या? आश्रम मतलब क्या? तो आश्रम मतलब जयसेनाचार्य दोनों प्रकार के आश्रमों की बात करेंगे। वो निश्चय और व्यवहार, उनकी जो टीका है ना, जयसेनाचार्य की शैली ही ऐसी है, वो हमेशा नयों की चर्चा से पूरी चर्चा को बढ़ाते हैं।
तो निश्चय और व्यवहार की चर्चा वो करते हैं। व्यवहार से तो आश्रम मतलब जहां रहा जाता है, बराबर है, तो सीधी बात है भाई, आश्रम अपने आप ही है जहां रहा जाता है। तो जिनका ज्ञान दर्शन जहां रहता है, कहाँ रहता है? अपने में। तो कौन सा ज्ञान दर्शन चाहिए? वो वाला ज्ञान दर्शन नहीं चाहिए जो बाहर रहता है, मतलब जो दूसरों को जानने में काम आ रहा है, वो वाला नहीं चाहिए। वो वाला ज्ञान दर्शन चाहिए जो अपने को जानने में काम आता है। तो ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम को समासेज प्राप्त करके, तो उनसे क्या लेना है? उनसे हमें आश्रम लेना है। कौन सा आश्रम लेना है? वो ज्ञान दर्शन वाला आश्रम, मतलब जिससे हम स्वयं को जान देख सके। तो कितनी बढ़िया बात है। हम क्या क्या मांगते हैं भगवान से, और यहाँ क्या मांगने की बात है? मांगना है, मांगो। क्या मांगो? वो विशुद्ध ज्ञान दर्शन मांगो, जिससे आपने स्वयं को जाना वो मुझे दो, मैं भी अपने आप को जानूंगा, ऐसा। अब अंतिम पंक्ति, अवसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मतलब जत्तो निर्वाण संपत्ति, जत्तो जिससे, निर्वाण संपत्ति मतलब प्राप्ति होती है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसे सम्मम साम्य भाव, ऐसे साम्य भाव को जत्तो उपसंपयामी मतलब ग्रहण करता हूं। तो उनसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन भी लूंगा और उनसे मैं साम्य भाव भी लूंगा। मतलब भगवान से, पंच परमेष्ठी से क्या लेने योग्य है? साम्य भाव। तो वो साम्य भाव कैसा होगा? जत्तो निर्वाण संपत्ति। ये साम्य भाव ऐसा वैसा साम्य भाव नहीं होगा, ये साम्य भाव से सीधे निर्वाण की प्राप्ति होगी, जत्तो निर्वाण संपत्ति। तो इस प्रकार आचार्य कुंद ने 5 गाथाएं दी मंगलाचरण करने के, लेकिन सबको नमस्कार आराम से किया, कोई जल्दबाजी नहीं करी, और प्रत्येक सामान्य रूप से सबको किया, और अंत में भावना भाई कि वो ज्ञान दर्शन प्राप्त हो, और उसके बाद साम्यता को प्राप्त करके मैं निर्वाण की सिद्धि करूं। अब ये साम्य भाव कैसा होता है, थोड़ी सी चर्चा इसकी कल करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। चलिए अभी एक बार हम पद्यानुवाद का पाठ जरूर करेंगे, उसके बाद चर्चा खत्म करेंगे। इसके नीचे ही दे रखा है, बहुत सुंदर सरल भाषा में पद्यानुवाद है, सारा भाव आपको समझ में आएगा। चलिए। सुर वसुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण कृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन। मैं भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युत सब श्रमण जन। उन सभी को युगपत तथा प्रत्येक को मैं नमो विद्यमान मानस क्षेत्र के अरहंत को। अरहंत सिद्ध समूह गणधर देवयुत सब सूरिगण। अर सभी पाठक साधुगण इन सभी को करके नमन। परिशुद्ध दर्शन ज्ञान युक्त समभाव आश्रम प्राप्त कर। निर्वाण पद दातार समता भाव को धारण करूं। दो पहली बात तो समय पे आए, समय पे नहीं आए, इसकी मूल भावना तो रहेगी। दूसरी बात ये अपने